हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। टॉरस, पर्सन की एनर्जी आपके लिए, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, पर्सन का इंटेंशन आपके लिए, पर्सन के और आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्या हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, राइट नाउ में इस इंसान की जो एनर्जी है दैट इज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये इंसान इस समय बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी में है, बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी, जिसमें पैसा, जिसमें हेल्थ, जिसमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन, इन चीज़ों पे उसका ध्यान है। ठीक है, लाइफ में अपने आप को कोशिश पूरी कर रहे हैं स्टेबल करने की, पूरी कोशिश जिस जैसे भी हो सके, चाहे लोगों को बता के स्टेबल करें अपने आप को, मतलब कि भाई पैसों के रिगार्डिंग, या फिर लाइफ में किसी को बिना बताए मिस्टीरियस बनकर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपना दर्द पीड़ा जो दुख है वो छुपा कर अपने आप को फिर से वापस, है ना, लाइफ में फिर से वापस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है बहुत कट ऑफ हो गए हैं, बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट हेल्थ में कुछ इश्यूज झेल रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, ये फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। ओके, यहाँ इनकी एनर्जी चल रही है कि इनको लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा ग्राउंडिंग अपनी करनी है, ताकि ये हर चीज़ में स्टेबल रहें, चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, किसी तरीके की। हो सकता है ये किसी गुरु मेंटोर से भी जो है अभी जुड़े हैं, जिसके बाद इनको फॉरगिट करना आया है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हें ये एनर्जी फील हुई है, या इन्हें ये किसी ने स्पिरिचुअलिटी में बताया है कि जितना आप अपने चक्रास पर काम करोगे, जितना अपने आप को स्टेबल करोगे, जितना लोगों को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, जितना ग्राउंडिंग होगी, उतना आप अर्न अच्छा कर पाओगे, उतना अच्छा आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी, या उतना अच्छा जो आपकी लाइफ में मॉनिटरी गेन होगा। तो उस तरीके की एनर्जीज में ये नज़र आ रहे हैं। Now the person's current feelings for you, it's been holding a heart for sure, for sure, for sure। यहाँ पर आप ये तो भूल जाओ कि फीलिंग्स हैं या नहीं है, फीलिंग्स तो हैं। अब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात हो सकती है। अब आपको किसी को आप किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते हो, अब वो आपके बारे में सोचे कि नहीं ये तो मेरे बारे में गलत ही सोचती होगी, ये तो मेरे बारे में गलत ही सोचता होगा, तो आप कुछ प्रूफ नहीं कर सकते ना। ऐसा ही ये सेम इंसान है कि ये फीलिंग्स बहुत रखते हैं, वो प्रूफ नहीं कर रहे हैं, या खुद को ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं बना रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, वो उनका कॉल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी की इंसान बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बट बहुत ऑब्जर्वेशन वाले इंसान हैं, बहुत ऑब्जर्व करना और बहुत हद तक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को गार्डेड रखना, ताकि लोगों को फ़ायदा उठाने को ना मिले। तो इस हिसाब से इंसान आपसे भी प्यार बहुत करते हैं, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड रखते हैं। ये एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान के और आपके बीच में जो हुआ वो इसको बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप लोगों के बीच में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया या इसकी लाइफ में कोई और आ गया। उसे एक्सपेक्टेड नहीं थी ये चीज़ें। उसको यही था कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा और हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये पर्सन एक रीयूनियन या न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये हर्ट है। ये हर्ट है कि उन्हें लगता था बिना बोले बहुत कुछ समझ जाते हो आप, बट अभी आप उतना उस इंसान को जब तक वो एक्सप्रेस ना करे, जब तक वो कुछ आपको प्रूफ ना दे, आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो, उस बात को मान नहीं रहे हो, तो उसको हर्ट है उस चीज़ का। दूसरा, यहाँ पर दे आर लाइक वो बैडली इफेक्टेड होते हैं ना कुछ लोग, कि ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वो एनर्जी है। बट फिर भी ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आज भी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, और दूर से आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके की सैड सॉन्ग्स वगैरह गाना, सैड सॉन्ग्स हो सकता है सुनते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, और एक रीबर्थ, क्योंकि 10 जो नंबर है एंडिंग और बिगनिंग का है, तो एक रीबर्थ टाइप ऑफ आपसे वो चाह रहे हैं। तो फॉर श्योर यहाँ पर देखो,
ना तो एक्सप्रेशंस की एनर्जी है, ना ही यहाँ पर एक इंसान जो है लाउड हो रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट हाँ मन में जो चाहते हैं दैट इज कि इसमें एक रिन्यूअल हो आपके और उनके बीच में, ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। ठीक है, इस इंसान का इंटेंशन सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है। ये एनर्जी यही बता देगी कि जो भी आप लोगों के बीच में अभी फिलहाल जिस लेवल पर रिश्ता है, विच मीन्स ये हो सकता है अभी आप क्रश के अकॉर्डिंग देखते हो एक दूसरे को, या आप लोग एक रिलेशनशिप में हो या एक फ्रेंड में हो, उससे नेक्स्ट लेवल पर आप जाओ। जो भी आपका करंट जो है रिलेशनशिप चल रहा है, जो भी उसका इस समय पर आपने उसको एक नाम दिया है, एक तरीके से बोलूँ तो ऐसा कह सकते हो कि मतलब राइट नाउ में जो भी सिचुएशनशिप में आप हो या जो भी रिलेशनशिप में आप हो, वो पर्सन नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस है कि ये ना आप पे बहुत को डिपेंडेंट फील करते हैं, तो वो को डिपेंडेंसी इनकी पूरी हो, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, डिजायर्स बहुत हैं आपके लिए, ये इंटेंशंस हैं, इनको अपनी इंटेंशंस मतलब इनकी इंटेंशंस में इनको अपनी बहुत सारी डिजायर्स फुलफिल करनी है आपके साथ। ठीक है, देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि दे हैव सो मेनी फैंटेसी फॉर यू। ठीक है, फैंटेसी तो है ही है, बट यहाँ पर ना देखो उनकी अपनी एक दुनिया है जो वो आपको फैंटेसाइज करते हैं अपने साथ, बट आपके लिए वो यही इंटेंशन रखते हैं कि हमेशा आप उनको फॉलो करो। हमेशा उनकी यही इच्छा है कि आपको वो इतना ज़्यादा स्पॉइल करके रखें कि आप हमेशा उनको फॉलो करो, उनके अकॉर्डिंग चलो, उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, और क्योंकि सट्रेनियन एनर्जी है तो फिर श्योर ये इंसान बहुत सेफ सिक्योर चलना चाहते हैं। वो कोडिपेंडेंट हैं आप पे, बट उसको वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं जैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज, वॉकिंग अवे, हर चीज से भागना है, मतलब कि फीलिंग से भागना है, डिजायर से भागना है, कोडिपेंडेंसी से भागना है। अब ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, सारी चीजें आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ये इंसान ना आगे दौड़ रहे हैं, मतलब कि गर्ल आगे की तरफ जा रही है, बट वो जो गेट से बाहर निकली है ना, उसकी नजरें अभी भी पीछे ही हैं। कहने का मतलब ये कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे लाइफ में, बट सॉरी आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, बट पास की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार 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 आप लोग उसको डिस्कस करते हो और चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कि मतलब किसी भी टॉपिक को या किसी भी अनक्लियर जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी पास्ट में अनक्लियर हुई हैं, उनको क्लियर नहीं करना चाहते हैं वो आपके साथ, या उनके लिए वो अब उनके पास ना अब आपके सवालों के जवाब नहीं है। अब ऐसा है कि मतलब उनको ये हो गया कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बात कर सकता, या इससे ज़्यादा मैं किसी को अपने बारे में सही या गलत नहीं बता सकता, या इससे ज़्यादा मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता कर सकती, ऐसी एनर्जी है। सो वॉकिंग अवे मतलब आपके सवालों से भागना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी भागना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ना जैसे शील्ड रखना अपने आप को, या बहुत एक बबल में अपने आप को रखना, बस ऐसा कि मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पूछो, ना कहो, ना मेरे से ज़्यादा जो है डिमांड रखो, ऐसी एनर्जी है। अब ये क्यों है क्या है वो तो आपको पता होगा। ठीक है, करंट फीलिंग्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज, ओके। सो मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर इस इंसान को इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, या इसकी तरफ से ऐसा क्यों रहा, या कोई और थर्ड पर्सन क्यों आया आपके बीच में, ये सारी बात हुई थी हमारे बीच अभी यहाँ पे। तो फॉर श्योर उसको लगता है कि वो जो न्यू लव आपके दोनों के बीच में कोई आ गया, मतलब या तो इनकी लाइफ में कोई आ गया या आपकी लाइफ में कोई आ गया, वो एक कहीं ना कहीं उनके लिए सैडनेस का कारण बना, या उनके लिए उनको ये लगा कि चीट कर रहे हो आप। ठीक है, बट अगर कुछ भी ऐसा नहीं था और सिर्फ इनका भ्रम था, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ भी और उसके साथ अब आप नहीं हो, उस इंसान के साथ अगर आप नहीं हो, तो दे वांट कि एक रिलेशनशिप को चांस क्यों ना दिया जाए, या ये भी अगर किसी के साथ हैं भी तब भी इनको लगता है, उस थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए भी इनको लगता है कि इस इंसान को, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर, कार्ड देखो कैसे रिकंसिलेशन देखते हैं यहाँ पर second chakra archangel area, universe please give me the card. It is safe for you to love,
आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, बहुत सेफ सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, दैट इज़ द कार्ड, और वो बात भी यहाँ पर आ गई है। तो बहुत सेफ सिक्योर चलना चाह रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, टॉरस। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, फॉर श्योर इस इंसान को अभी आपके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, और डे बाय डे काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, फॉर श्योर अगर इस इंसान ने आपको कुछ कहा या कुछ हुआ आप लोगों के बीच में, वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, बट जो चीज़ें हुई वो हुई। अब उसका ना आप कुछ कर सकते हो ना वो कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड चला गया है ना। इस इंसान की तरफ से देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। द स्टार, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं अगर यहाँ सिचुएशंस जो मैं देख रही हूँ, दैट इज अगेन सैटर्न, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स आया है और सैटर्न आया है, विच मीन्स पर्सन तो आ जाएंगे, बट रिकनसाइल भी हो सकता है, क्लैरिटी भी मिल सकती है, बट ये चीज़ें ना थोड़ी डिले हैं। डिले इन द सेंस कि 1-1.5 महीने के आसपास जो है ऑफर आएगा, इस इंसान का प्रपोजल मैसेज वगैरह आएगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1-1.5 महीने के बाद आने के बाद भी वो ज़्यादा ओपन अप होकर अपनी बात ना रखें आपके सामने, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लोग आपस में क्लियर नहीं है अभी, ये दोनों अभी कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट में, या कहीं ना कहीं कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं सोच पा रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ रहा है, विच मीन्स कि दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, थॉट चक्र थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इमोशंस इस रिश्ते में ना बराबरी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए, और फैमिली क्या कर सकती है इस रिश्ते के लिए, ओके। फैमिली जो आपके लिए सोच रही है, दैट इज यू आर द सेल्फिश वन, एंड क्या कर सकती है, दे विल नॉट डू एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर आपकी तरफ से वो एक्शन चाहेंगे, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेल्फिश वो इसलिए देख रहे हैं आपको क्योंकि आप अभी अपने ही आप में व्यस्त हो, मस्त हो, सेल्फ कंटेंट फील कर रहे हो, सेल्फ केयर में हो, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस इंसान की फैमिली को थोड़ा सा सेल्फिशनेस लग रही है, ओके। कोई बात नहीं, लेट इट बी। लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। इस समय पर यूनिवर्स गाइड क्या करना चाह रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय। देखो अगर आप कंफ्यूजन में हो तो पहले अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करो कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है या तो वो आपके क्रश हैं, या फिर सच में ही आपको इतना ज़्यादा उस इंसान से प्यार है कि आप उसके हर बिहेवियर के साथ रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आप ही को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चल रही है कन्फ्यूजन, तो उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आओ, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो वर्क ऑन इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियाँ यहाँ पर जो आई हैं, दैट इज सेजिटेरियस, एक्वेरियस, वी हैव यस, यही राशियाँ मेजर आई हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।